नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यह इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को डिफाइन करता है। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट O है, यहां पर प्लस Q कोई चार्ज है जो जिसका साइज पॉइंट के शेप का है, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। इसके चारों ओर वह एरिया जहां पर इसका इफेक्ट होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज से लेकर के इनफाइनाइट तक फैला होता है। इस फील्ड के अलग अलग जगह पर इसका इफेक्ट अलग अलग होता है। इस फील्ड के कैरेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर फील्ड इंटेंसिटी है। किसी भी पॉइंट का इस फील्ड के भीतर, ये मान लीजिए यहां एक लाइन बना दिया, इस पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट तक फील्ड फैला हुआ है। इसके किसी भी पॉइंट पर, चूंकि अलग अलग पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू अलग अलग होती है, तो फॉर स्पेशल पॉइंट किसी पॉइंट P पर अगर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? वहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वही वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। किसी भी पॉइंट पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज को प्लस Q0 रख दें और इसके ऊपर फोर्स F लग रहा हो, तब यह फोर्स और इस चार्ज की वैल्यू का रेशियो ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया, रिजल्टेंट फार्मूला E = F/Q0। इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है वही फोर्स की डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। फोर्स की डायरेक्शन ही किसकी डायरेक्शन होती है? फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। यह टॉपिक यहां पर खत्म हुआ। छोटा सा टॉपिक है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे। दूसरे पॉइंट पर आ जाएंगे तो फोर्स बदल जाएगा, डिस्टेंस बदल जाने के कारण उसका इफेक्ट बदल जाएगा। इसलिए इंटेंसिटी किसी पार्टिकुलर पॉइंट की होती है। इसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर E = वेक्टर F/Q0। इससे अगर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, F की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेक्टर F = वेक्टर E × Q0। वेक्टर F = EQ0। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। टॉपिक का नाम है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लीजिए कोई पॉइंट O है, यहां पर प्लस Q चार्ज जो पॉइंट के शेप का है रखा गया है। यहां तक मैंने एरिया को दर्शा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है इनफाइनाइट तक। इस पॉइंट से एक लाइन बना दिया, अगर एरो लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगी। इस फील्ड के भीतर किसी पॉइंट P पर, पार्टिकुलर पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, जिसकी की डिस्टेंस हमको पता है कि इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पर यह पॉइंट है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्वेश्चन बनाया गया है कि इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी, बाय द definition of electric field intensity, अगर यहां पर हम लोग Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो इसके ऊपर इस चार्ज के द्वारा, पॉइंट चार्ज के द्वारा जो बल लगता है, मान लीजिए यह बल F है, तो इंटेंसिटी की डिफिनीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है F बाई Q0, और यह F जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, जिसको हम कूलम्स के नियम से, बाई कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q0 बाई R स्क्वायर स्टडी कर चुके हैं। इसकी वैल्यू अगर यहां हम पुटअप कर दें, F की जगह ये वैल्यू रख दें, तो Q0 से डिवाइड होने के कारण रिजल्टेंट फॉर्मूला मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर। तो यह रिजल्टेंट फॉर्मूला हो गया फील्ड इंटेंसिटी।